उस सिद्ध पुरुष ने मुझे मेरे भाई से बचा लिया। इस निर्जन स्थान पर मेरा धन सुरक्षित रहेगा। सुबल, तुम्हारे बाबा इतना माखन लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता बलराम। देखो मित्र सुबल, अब तुम्हारे बाबा हो या मेरी मैया, मैं तो माखन किसी का नहीं छोड़ता। हे प्रभु, ये सुबह सुबह ही शुरू हो गए। अरे, ये तो सुबल के बाबा है। बेचारे काका, मैं काका के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे उन्हें रोकना होगा। लो कान्हा। बलराम, ये क्या? माखन तो स्वर्ण मुद्राओं में बदल गया। क्यों रे कान्हा, तूने इस बार क्या पारस मणि मारी थी जो माखन स्वर्ण में बदल गया? किंतु सुबल, तुम्हारे बाबा इतना धन लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता बलराम कि पिताश्री कर क्या रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। ठहरिए काका। देखिए काका, आपका धन मटकी से गिर रहा है। किंतु काका, इतना धन लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो ये किसी को देने जा रहा हूँ। हमें क्षमा कर दीजिए काका, हमने ही आपकी मटकी तोड़ी थी। हमें लगा कि इसमें माखन है। ये लो आप अपना धन काका। ठीक है, तुम लोग जाओ, मुझे भी कहीं शीघ्र जाना है। जाओ। कुछ तो बात है कान्हा। हाँ दाऊ, अब काका को कौन समझाएगा कि यदि लक्ष्मी को सर पर रखकर चलोगे तो लक्ष्मी चली जाएंगी। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। कान्हा सही कह रहा है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ? ये कहीं कोई स्वप्न तो नहीं? राधा, तुम भी कान्हा की हाँ में हाँ मिला रही हो? अरे कोई मुझे निंद्रा से उठाओ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा सत्य का साथ देती हूँ। तुम्हारे कान्हा ने पहली बार सत्य बोला है, तो मैं क्या करूँ? मेरी मैया सदैव सत्य कहती है। वो भी यही कहती है, लक्ष्मी को सर पे रखने से वो चली जाती है। यही तो मैं चाहता हूँ कृष्णा। केवल लक्ष्मी ही नहीं, तुमसे और तुम्हारे गोकुल से समस्त सुख छीन लूंगा। बड़ा लगाव है ना तुम्हें अपने गोकुल से।
अब देखना कैसे नष्ट करता हूं मैं तुम्हें और तुम्हारे इस गोकुल को। राधा, यदि तुम कह रही हो तो इसका अर्थ अवश्य ही मेरे बाबा के पास से लक्ष्मी चली जाएगी। लक्ष्मी का तो पता नहीं, किंतु आज हमारा माखन अवश्य चला गया। हाँ दाऊ, ये बात तो सत्य है। हाँ कान्हा, आजकल गोकुल की गोपियाँ यहाँ से माखन लेकर बहुत ही कम निकलती हैं। माखन चोर, यदि तुम गोपियों का माखन चुराओगे, उनकी मटकियाँ तोड़ोगे, तो माखन कहाँ से आएगा? यहाँ से धीरे धीरे एक भी गोपी नहीं निकलेगी, समझे? सुधर जाओ। ना ना राधा, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे गोकुल में माखन की कमी कभी नहीं होगी। क्यों साथियों? हाँ कान्हा, तुम सब उद्दंड हो। इस कान्हा के बातों में आकर खीखी खीखी हंस रहे हो। अपने साथी के आंसू भी नहीं दिखते तुम्हें। निष्ठुर! बेचारा सुभल कितना व्याकुल है और तुम सबको माखन की पड़ी है। नंद जी, मैं बर्बाद हो गया नंद जी। मेरी फसलें जलकर नष्ट हो गई नंद बाबा। मेरा खेत जलकर नष्ट हो गया नंद जी। हे भगवान, मेरी फसल जलकर नष्ट हो गई भगवान। ये तो बहुत बुरा हुआ। कहीं ये उस गज के कारण तो नहीं हुआ है? पता नहीं नंदराज, वो गज अग्नि शांत होने के पश्चात दिखाई नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है सब किसने किया नंदराज। मेरे हरे भरे खेत को जलाकर किसी को क्या मिल सकता है नंदराज? रामधन, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी जो भी क्षति हुई है उसे पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। अब चलो खेत पर चलकर सत्य जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, तो यहाँ भी लक्ष्मी नारायण के समीप निवास करती हैं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? महात्मन, आप अंदर आकर विश्राम कर लीजिए। ये मेरा ही गृह है, आप निसंकोच अंदर आ सकते हैं। नहीं, हम यहाँ विश्राम करने नहीं आए हैं। किंतु पुत्री, किंतु हमें ये लग रहा है कि तुम पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। कैसा संकट महात्मन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम पर प्रभु की असीम कृपा है। हम जानते हैं कि तुम्हें हम पर विश्वास नहीं हो रहा। हम जानते हैं कि तुम पर ईश्वर की असीम कृपा है, इसलिए तुम्हारे विवाह के वर्षों पश्चात भी तुम्हें पुत्री प्राप्त हुई, और वो भी तुम्हें यज्ञ की वेदी की मिट्टी में प्राप्त हुई। उसका नाम
राधा है ना? जी। क्या अब भी तुम्हें हम पर विश्वास नहीं? अब मेरा कहना मान, तुम अपने घर में पड़ी सभी मूल्यवान वस्तुएं, आभूषण, स्वर्ण मुद्राएं हैं, उन्हें एकत्रित कर एक पात्र में डाल दो और उस पात्र को लेकर अपने निवास स्थान के दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करो। मार्ग में एक नदी आएगी, उस नदी के तट पर उस पात्र को गाड़ देना, अन्यथा आने वाले 3 दिनों में तुम निर्धन हो जाओगी। और हां पुत्री, तुम्हारे पति को इस बात पर विश्वास नहीं होगा, किंतु तुम्हें उन्हें किसी प्रकार मनाना होगा। तुम्हारे पति का नाम वृषभान है ना? हाँ हाँ, परंतु महात्मन, वो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करेंगे? यह हम नहीं जानते, किंतु तुम्हें अपने परिवार के सुख की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार अपने पति को मनाना हो। कल्याण हो। बाबा। हाँ कान्हा, क्या हुआ पुत्र? अरे लला, तू देख नहीं रहा? तेरे बाबा किसी विशेष समस्या पर चर्चा करें। तुम सब आओ, चलो भीतर चलो। यशोदा, बालकों को यहीं रहने दो। मित्रों, यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो मुझे तुरंत प्रभाव से सूचित किया जाए। यशोदा, मैं ग्राम का प्रमुख अवश्य हूं, किंतु इसके साथ साथ मैं कान्हा का बाबा भी हूं और बाबा का उत्तरदायित्व तो निभाना मेरा परम कर्तव्य है। बालकों की जिज्ञासा को शांत करना अति आवश्यक है। तुम भी बैठो। पुत्रों, आओ बैठो। हाँ पुत्रों, पूछो, क्या पूछ रहे थे तुम लोग? बाबा, आप सुबल और सुदामा को बताइए कि यदि लक्ष्मी को हम सर पर रखते हैं तो लक्ष्मी भाग जाती है। आपने ही बताया था ना मुझे। पुत्र, किंतु तुम्हें ये जानने की क्या आवश्यकता है? क्या तुमने भी लक्ष्मी को मस्तक पर रखा है? नहीं बाबा, हुआ यूं कि सुबल के बाबा अच्छा, किंतु सुबल के पिता इतना धन लेकर कहाँ जा रहे थे?